पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अगर तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदलने लगे और फैसले लिए जाने लगे तो इसका मायने होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि नियमित ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के कोई सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन जब लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो जाए और इसको लेकर के जब राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं शुरू हो जाएं और राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही हो, उसी बीच में यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए जाने लगे तो इसके मायने बहुत कुछ निकाले जाते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के पहले से ही ये बातें संशय की स्थिति में है और नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो कभी भी कोई भी फैसला ले सकते हैं और किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार स्वतंत्र रहते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार ने हालांकि बार बार ये रिपीट किया है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो एनडीए के साथ ही लड़ेंगे और 2025 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ करके और फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इन सभी बातों के साथ साथ लगातार हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए हैं और 2024 के चुनाव के बाद बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए हैं, उसको लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कुछ तो बात है, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक नीतीश कुमार का अपना शैली रहा है। लेकिन उस शैली से अलग जब नीतीश कुमार ऊपर से नीचे तक अधिकारियों को बदलना शुरू कर दें तो इसके मायने कई तरह की बातों से लगाया जाता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर बिहार के से आ रही है, बिहार के प्रशासनिक महकमे से आ रही है कि बड़े पैमाने पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने तबादले किए हैं। बिहार के एक आईएएस ऑफिसर के साथ साथ 29 अन्य अफसरों का तबादला हुआ है और बिहार प्रशासनिक सेवा के 29 अधिकारियों का ये तबादला कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके देखा जा रहा है। एक तरफ जहाँ चर्चा ये लगातार चल रही थी कि बिहार में चुनाव अपने नियत समय पर ही होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ये तबादले कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। इसको लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार की नीयत की बात की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार हो सकता है कि केंद्र की सरकार द्वारा जो योजनाएं और जिस तरह की बातें चल रही हैं उसको लेकर के भी ऐसा फैसला ले सकते हैं। ज़मीन सर्वे का काम रुका हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीन अधिग्रहण का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि विकास योजनाओं को लेकर के केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को बिहार को दिया है जिसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर के वरीय उप समाहर्ताओं का एक बड़ा जो कहा जा रहा है कि लंबे फहरिस्त में लोगों के तबादले किए गए हैं। अगर इस लिस्ट की बात करें तो ऊपर से नीचे तक संयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री कुमारी सीमा को का ट्रांसफ़र किया गया है और उन्हें मुख्य प्रबंधक जो बनाया गया है प्रोक्योरमेंट बिहार स्वास्थ्य सेवाएं एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड। इसके अलावा आपको बता दें कि और कई लोगों का संयुक्त सचिव बनाया गया। संयुक्त सचिव पंचायती राज विभाग बिहार बनाया गया है नजर हुसैन को, तो वहीं रविंद्र कुमार को संयुक्त सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय में भेजा गया है। इसके साथ साथ रविशंकर शर्मा नगर दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर को अपर समाहर्ता विभागीय जांच गया बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी कई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि जो हमारे सामने लिस्ट आई है उस लिस्ट में वरीय उप समाहर्ता गया को अब पटना बुलाया गया है। तो वहीं पटना के बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो विशेष कार्य पदाधिकारी थे उन्हें उप समाहर्ता बना करके शिवहर भेजा गया है। अब अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन गया को अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था गया के अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वरीय उप समाहर्ता नालंदा को पूर्णिया भूअर्जन पदाधिकारी बना करके भेजा गया है। तो वहीं समस्तीपुर के वरीय उप समाहर्ता को जिला भूअर्जन पदाधिकारी कैमूर बनाया गया है। वरीय उप समाहर्ता वैशाली को जो कि अमन कुमार सुमन हैं उनको जिला भूअर्जन पदाधिकारी मधेपुरा बनाया गया है। तो वहीं संजीव कुमार सज्जन को जो कि वरीय उप समाहर्ता कैमूर थे उन्हें मधुबनी भेजा गया है भूअर्जन पदाधिकारी बना करके। धीरज कुमार सिन्हा को वरीय उप समाहर्ता गया थे, उन्हें भूअर्जन पदाधिकारी नवादा बनाया गया है। गोविंद कुमार को अनुमंडल लोक स्वास्थ्य निवारण पदाधिकारी बाढ़ पटना से स्थानांतरित करके जिला भूअर्जन पदाधिकारी वैशाली बनाया गया है। विनीत कुमार वरीय उप समाहर्ता मुजफ्फरपुर थे, उन्हें जिला भूअर्जन पदाधिकारी बक्सर बना करके भेजा गया है। साकेत कुमार सौरभ को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को के थे, उनको नालंदा भेजा गया है जिला भूअर्जन पदाधिकारी बना करके। रंजीत कुमार अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी थे बिहार शरीफ में, उन्हें बेगूसराय भूअर्जन पदाधिकारी बना करके भेजा गया है। इस तरह से ये लिस्ट लंबी है और इस लंबी लिस्ट में
मोहम्मद अजमल खुर्शीद को वरीय उपसमाहर्ता किशनगंज थे, उन्हें कटिहार भूअर्जन पदाधिकारी बना के भेजा गया है। शशांक राज को वरीय उपसमाहर्ता नवादा थे, उन्हें जहानाबाद भूअर्जन पदाधिकारी बना के भेजा गया है। सतीश रंजन वरीय उपसमाहर्ता पटना थे, उन्हें सुपौल भेजा गया है जिला भूअर्जन पदाधिकारी बना करके। विकास कुमार जो कि अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद थे, उन्हें वरीय उपसमाहर्ता पटना बनाया गया है। रश्मि सिन्हा को वरीय उपसमाहर्ता पूर्वी चंपारण थी, उन्हें आरा सदर का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। राजीव रंजन सिन्हा को वरीय उपसमाहर्ता सारण थे, उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी जहानाबाद बनाया गया है। सभी स्थानांतरित पदाधिकारी परमगत काल का उपभोग किए बिना अपने नव स्थापना वाले पद पर अविलंब योगदान दे, इस बात को भी कहा गया है। अविलंब योगदान देने की बात कह करके कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं ना कहीं एक बड़े सोच और कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है। अब हम भी इंतजार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते ही ये बातें लोगों के जहन में आ जाती है कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि इस फैसले और जिस तरह से जिला भूअर्जन पदाधिकारी बनाया गया है, एक लंबी फहरिस्त बनाई गई है, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं भूअर्जन के मामले में जिस तरह से अनियमितताएं थे उसे दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया होगा। खैर क्या होता है आगे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।